स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सेंटर में करिए। हरि ओम तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे श्रीकौशिकान्वयपयो निधिपूर्णचन्द्रं धनश्रेमुषिकं नीलाद्रिवास गरुडध्वजलब्धबोधं श्रीनौमीन्दिरारमणसद् गुरुपादयुग्मम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। महावीर शरीर में तेज भरो मन संयम बुद्धि विकास यथा निर्भय विचरो भूमंडल में श्री हनुमत आय सहाय सदा।
अहम हि नारायण दास दासः दासानुदासो दासस्य दासः अस्त्यन्य ईशो जगतो नराणाम् तस्मादहं चान्यतरोऽस्मि लोके। बोली बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। कालिका मैया की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। समस्त देव पितरों की जय हो। ग्राम स्थान कुल देवी देवताओं की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। सभी संतों की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। परम पवित्रतम शारदीय नवरात्र के पावन पर्व में भगवान श्री राधा माधव के सानिध्य में विराजमान होकर भगवती जगत कल्याणी करुणा की मूर्ति कालिका मैया के प्रांगण में विराजमान होकर श्री जगन्नाथ भगवान श्री बालकृष्ण भगवान की वांग्मय स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण के सानिध्य में कथा के रस रसिक श्री हनुमंत लाल जी के आशीर्वाद एवं समस्त देव पितरों की कृपा से हम सभी यहाँ बैठकर समवेत रूप से एकीभूत हैं। सभी प्यारे भक्तों, सत्य भक्ति में माताएं एवं बहनें तथा इस कथा के आयोजक मंडली साक्षात मां भगवती कालिका मैया के कृपा स्वरूप प्रेरणा स्वरूप इस कथा के सूत्रधार हैं, इस कथा के आधार हैं। हमारी इस कथा के समस्त समिति के सदस्यगण अद्भुत सुख समृद्धि से युक्त उनका घर परिवार बना रहे शुभकामना के साथ समस्त संगीतकार मंडली, आचार्य मंडली, साउंड वाले भैया, समस्त अन्य भी प्रत्यक्ष माधव गोविंद बोल केशव माधव गो हरि बोल मुकुंद। ऐसे नहीं, हाथ उठा के बड़े भाव से गाएंगे। गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल हरि बोल। गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल राम राम बोल प्यारे राम राम बोल हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल राम बोल प्यारे हरि हरि बोल, राम राम बोल प्यारे हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल।
हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल हरि हरि बोल प्यारो हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल बोल बाल कृष्ण लाल की। सज्जनों, कथा के 2 दिवस अंतर्गत आप लोगों ने महात्म्य की चर्चा विस्तार से सुनी। ये तो महात्म्य था, भागवत जी की महिमा। अब हम लोग भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। प्रथम स्कंध में श्री वेदव्यास जी ने मंगलाचरण में सत्य की वंदना की है। संकेत क्या है? बोले सत्य। सत्य से ये भागवत जी प्रारंभ है और हमारे भारतीय परंपरा में सत्य की उपासना होती है। आप लोगों ने कभी सुना है झूठ नारायण? घर घर सत्य नारायण की पूजा होती है। एक बेईमान मालिक भी यदि ढूंढता है तो कहता है सबसे ईमानदार कोई सेवक, कोई कर्मचारी मिले तो बताना, नौकर। चोर भी यदि चोरी करेंगे तो बांटेंगे तो बोलेंगे ईमानदारी से बांटना भाई देख। सब चाहते हैं ईमानदारी, सत्य की सब उपासना करते हैं। भले स्वयं में बहुत ज्यादा बेईमान हो पर चाहते हैं कि हमारे साथ बेईमानी ना हो, सत्यता हो। ये भागवत कथा आपको सत्य से परिचित कराएगी। वास्तव में इस संसार में सत्य क्या है, और वो सत्य मेरे परमात्मा, मेरे बाल कृष्ण भगवान है। ये जग झूठा है, आज जैसा दिख रहा कल नहीं दिखेगा, इसके पहले नहीं था ऐसा। लेकिन मेरे ईश्वर आदि मध्यांत सत्य हैं, जो पहले भी सत्य थे, बीच में भी थे, जिनका कभी अंत नहीं होगा वो भी सत्य रहेंगे। लेकिन हम लोग घर परिवार भूमि भवन वाहन प्रतिष्ठा ऐश्वर्य नाम कीर्तन ये सब एक दिन नष्ट हो जाएगा हम लोगों का। ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष 2 वर्ष 2 महीने 2 युग, लेकिन वह परमात्मा वह ईश्वर सदैव रहता है। प्रथम स्कंद में विशेष सत्य की वंदना करके भगवान कृष्ण के तरफ इंगित किया है वेदव्यास जी ने। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्यार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। उस परम सत्य का हम ध्यान करें और सत्य का आचरण करें। मानसकार ने भी बहुत सुंदर लिखा, धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण
चारों वेदों 18 पुराणों का निर्णीत निर्णय सार यही है कि संसार में केवल सत्य है और वह सत्य भगवान है। ये जगत में आप दृष्टि घुमा के देखिए, सब नाशवान है पर भगवान सत्य है। इस सत्य की हम वंदना करते हैं। वेद व्यास जी ने प्रथम स्कंद में अनुबंध चतुष्टय का भी निरूपण किया है। अनुबंध चतुष्टय क्या होता है? बोले विषय, अधिकारी, संबंध, प्रयोजन, इसी को अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। मीमांसा शास्त्रों में आचार्यों ने इनकी विवेचना बहुत विस्तार से की है। आपको बताएं, द्वितीय श्लोक में वेद व्यास जी लिखते हैं, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते क्यों वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बड़े ध्यान से समझना है, देखिए बहुत भाव से सुनेंगे। बोले धर्म प्रोज्झित, ये भागवत जी का विषय क्या है? बोले धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। इस भागवत में धर्म का निरूपण है। बोले कैसा धर्म? बोले जिसमें कितवता ना हो, छल ना हो, छलावा ना हो, धोखा ना हो, कपट ना हो, ऐसे धर्म का निरूपण है। संकेत क्या है? मतलब बोले धर्म में कपट होता है? बोले हाँ। बोले धर्म का कपट क्या है? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। हम लोग धर्म तो करते हैं पर निष्कपट धर्म का आचरण नहीं करते हैं। ये दुख का विषय है, इसके परिणाम स्वरूप हम दुखी ही रहते हैं। बंधुओं, एक सन्यासी थे, किसी गृहस्थ के यहां गए और भिक्षा की याचना की। संयोगवशात उस घर में कोई ना था, केवल एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया ने उस भिक्षुक की याचना सुनी और एक छोटा सा बालक पालने में रोगी लेटा हुआ था और उस बुढ़िया ने केवल 2 रोटी, बासी परिउषित 2 रोटी उस बच्चे के ऊपर 4-50 बार घुमा करके और महात्मा की झोली में आके डाल दी। जाइए बाबा जी, भिक्षा यही है। बेचारे संत महात्मा भोले भाले होते हैं, गुजर करे तो चाहिए क्या, मौज करे तो है ही क्या, जो भी कुछ मिल गए उसी में अपना जीवन यापन कर लिया। लेकिन वो महात्मा ज्ञानी थे, सब कुछ आंख बंद करके देख लिया और रो पड़े। उसी रोटी में आंसू टपके। वाह मैया, 2 रोटी भी देती है तो ये सोचती है मेरे बच्चे की पूरी अलाय बला इस बाबा के पेट में चली जाए। यही धर्म में कपट है, यही धर्म में छल है। ऐसे धर्म में छल और कपट रहेगा तो कोई आपको लाभ धर्म का आचरण करने से नहीं मिलेगा। बोले भागवत का विषय यही है कि आपको धर्म कपट रहित करना सिखा देगा। धर्म मतलब आयोजन, कथा, भागवत, पूजन, पाठ, बड़ों की सेवा, माता पिता की, यही धर्म है। बंधुओं, दूसरा अभिप्राय यह भी है, आपको बताएं, आप बहुत भाव से समझें। हम धर्म स्वरूप परमात्मा की पूजा तो करते हैं, आराधना तो करते हैं, पर उसमें कपट मिला लेते हैं। मतलब ईश्वर की पूजा कर रहे हैं और ईश्वर से मांग क्या रहे हैं? नाशवान, ईश्वर के समान तुच्छ, ईश्वर के तुलना में, कंपेयर में तुच्छ वस्तु, संसार की वस्तुएं, भौतिक चीजें, भौतिक पदार्थ। विचार करिए, हम जगन्नाथ की पूजा करते हैं और मांगते जगत के वस्तु हैं। जगत की वस्तु को मांग करना, यही धर्म में कपट है। अरे विचार करो, जो अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता, परम सुख की राशि है। ऐसे परमात्मा की पूजा करके, ऐसी मैया की पूजा करके आप जगत की तुच्छ वस्तु जो दुख स्वरूप है, सुखदाई, उसे मांग लेते हो। पुत्र, बेटी, बेटा, सुख, ऐश्वर्य मांगते हो। बंधुओं, भागवत की कथा सुन के आप यह समझ लेंगे कि परमात्मा की पूजा करके परमात्मा का प्रेम मांगना है, ईश्वर को ही मांगना है। जिस ईश्वर ने पूरे जगत को बनाया वह ईश्वर तुम्हारा हो जाएगा तो तुम्हारे लिए कुछ कमी रहेगी? ये क्यों नहीं सोचते हो कि भक्ति करके भगवान को ही मांगे, भगवान की सेवा मांगे। एक दक्षिण भारत में बहुत अच्छे संत हुए, आपको बताऊं,
वो भक्ति कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, और उन्होंने कहा सकृत सेवया नित्य सेवा फलत्वम प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। हे वेंकटेश, हे प्रभु, मुझे जो आपकी सेवा मिली है ना, जो मुझे आपकी कथा कराने की सेवा मिली, आपकी पूजा अर्चन वंदन करने की जो सेवा मिली है ना, उस सेवा के फलस्वरूप सकृत सेवया नित्य सेवा फलत्वम, नित्य सेवा मुझे दे दें, हमेशा मैं आपकी सेवा करता रहूं। और आपको बता दूं, भक्त बहुत ही चालाक होते हैं। इस संसार में यदि आप सुख मांगेंगे तो सुख दुख एक दूसरे की छाया है, आपस में एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। विपत्ति मांगा तो संपत्ति आएगी, संपत्ति मांगा तो विपत्ति आएगी, सुख मांगा तो दुख आएगा, दुख मांगा तो सुख आएगा। लेकिन जिसने भगवान की सेवा मांग ली, भगवान की पूजा मांगी है, उसके जीवन में सुख तो आएगा पर दुख नहीं आएगा, संपत्ति तो आएगी पर विपत्ति नहीं आएगी। इसलिए भक्त लोग कभी भी भगवान से सुख की याचना नहीं करते, संपत्ति नहीं मांगते हैं। सकृत सेवया नित्य सेवा फलत्वम, प्रभु इस सेवा के बदले, इस प्रेम के बदले, इस भक्ति के बदले आपकी सदैव भक्ति बनी रहे। और आपको बता दें, वास्तव में दुख को दुख नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। अगर वास्तव में परिभाषा जाननी है तो मैं बताता हूं। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विगत विस्मरणम विष्णु संपन्नारायण स्मृति। वास्तव में विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। ईश्वर को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। परमात्मा की सेवा बनी रहे, कथा सुनने के लिए मिलता रहे, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। और आपको लगता होगा, मैं बता दूं, यदि भगवान की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इसके बाद भी विपत्ति है, तो वह विपत्ति ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। एक दिनों समूल नष्ट हो जाएगी, चली जाएगी। यदि भगवान की सेवा है जीवन में, फिर भी विपत्ति है, तो विपत्ति टिकने वाली ज्यादा दिन तक नहीं है। अच्छा, इसी के विपरीत समझ लें, यदि संपत्ति जीवन में आई, प्रभु को भूल गए, मदान्ध हो गए, अनेक प्रकार के कुकर्म करने लगे, अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का सदुपयोग नहीं किया, तो वह भी ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, सब मिट्टी में मिल जाएगा। और कहीं चंडी चेत ली तो सारा शासन प्रशासन दुनिया भर का ईश्वर मिट्टी में मिला देंगे, यह भी हो जाता है। इसलिए जीवन में तन मन धन का सदैव सदुपयोग करिए। ऐसा ना हो कि जिसके कारण आप भगवती से दूर हो रहे हैं, जिस तन के कारण, जिस मन के कारण, जिस धन के कारण, जिस बल के कारण आप भगवान से दूर होंगे, पर भगवान बहुत प्रेमी है, उसी को भगवान आपसे छीन लेंगे। इसलिए जहां जहां व्यक्ति की आसक्ति बढ़ती है, उसी उसी वस्तु को परमात्मा छीन लेते हैं। यदि पद का अभिमान हुआ तो पद छीन लेंगे, ज्ञान का अभिमान हुआ तो ज्ञान छीन लेंगे। पता चला महाराज जी क्रेक हो गए, सारी प्रतिष्ठा रखी की रखी रह गई। इसलिए सदैव बंधुओं ध्यान रखें, धर्म यदि करना है, धर्म का आचरण यदि जीवन में लाना है, तो निष्कपट धर्म का आचरण करिए, कपट नहीं होना चाहिए। और आपको बता दें, आप भगवान के लिए कुछ भी करिए ना, आप सच्चे मन से यदि आप कर रहे हैं तो उसका वास्तव में फल प्रकट होता है। एक बात बिल्कुल विश्वास मान लीजिएगा, यदि आप पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, उसमें कपट नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते तू मुझे 1 रुपए दे, पर उसमें कपट ना हो, दिखावा ना हो, अंतर मन से, हृदय से, दिल से देना। तो भगवान कहते हैं ना कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता जो मुझको, भव से बेड़ा पार है, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए होता मेरा इस धरातल पर अवतार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, बस एक प्रेम से फूल दे दे तो मुझे स्वीकार है, लेकिन प्रेम होना चाहिए। मैं कल बता रहा था, निवेदन कर रहा था, आपके एक पत्र से भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तुलसी का एक पत्र दे दीजिए, भगवान खुश हो जाएंगे, लेकिन आपके पास एक पत्र ही केवल होना चाहिए तुलसी का, बस। अपने लिए खूब ऐश अयासी सुख शांति चाहते हैं, और भगवान की भक्ति में भगवान के भक्तों के 1 रुपए दिखाते हैं।
आपको 1 रुपए वाला भगवान न बना दिया तो कहिएगा। इसलिए सावधान, जीवन में जो आपको अच्छा लगता है, जीवन में जिसको आप ज्यादा पसंद करते हैं, वह परमात्मा को चढ़ाइए, वह और पुष्ट होगा, बलिष्ठ होगा, भगवत कृपा पाकर के और भी आगे बढ़ेगा, कोई घटाव नहीं होगा, कोई कमी नहीं आएगी। यदि धन भगवान को देते हैं तो धन बढ़ेगा। ध्यान रखिए, यदि आप दान करते हैं तो हो सकता है आपके घर का 1-2 हजार रुपए चला जाए, लेकिन लक्ष्मी नहीं जाएगी। दान करने से लक्ष्मी नहीं जाती है, आपका रुपया जाता है। आप किसी का सहयोग करते हैं ना, तो आपका पूरा ऐश्वर्य, भाग्य प्रारब्ध नहीं चला जाता, भाग्य प्रारब्ध तो आपके साथ है। हाँ, ये जरूर है, आपने जीवन का सदुपयोग कर लिया है, अपने तन मन धन का सदुपयोग कर लिया, बस बात इतनी ही होती है। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। तो आपने अभी सुना भागवत जी का विषय क्या है, और दूसरी बात बताई, भागवत कथा श्रवण करने के अधिकारी कौन है, बहुत ध्यान से समझेंगे। बोले निर्मत्सराणाम शताम, सताम जनानाम निर्मत्सराणाम, निर्गतः मत्सरः यस्मात् तस्मात् निर्मत्सराणाम यः सा जनाः। बोले जिनके अंदर से मत्सर निकल गया हो, बहुत ध्यान से समझना है। अच्छा, एक बात आपको बताते हैं, मत्सर शब्द से ही मच्छर बना है। मच्छर भी काटता है, मत्सर भी काटता है। अंतर ये है कि मत्सर अंदर काटता है और मच्छर बाहर से काटता है। अच्छा, मच्छर से ज्यादा पैथोलॉजिस्ट कोई हो सकता है? ये जरूर है पूर्व सूचना कि मच्छर कभी किसी को कुछ नहीं लेते हैं, और निडिल भी ऐसी जगह में लगाते हैं जबरदस्त कि एकदम से वहां सफलता ही प्राप्त होती है। बोले मत्सर आपको मच्छर काटे तो उससे तो आप बच सकते हैं, अनेक प्रकार के जो साधन है ना, ऑल आउट क्या क्या आ रहा है, लेकिन मत्सर से बचना बहुत ही कठिन हो जाता है। बोले मत्सर क्या है? बोले परोत्कर्षा सहनम मत्सरः। मेरा पड़ोसी मेरे से बहुत आगे बढ़ गया, मैं जहां का तहां। अपने दुख से व्यक्ति आज ज्यादा दुखी नहीं है जितना लोगों के सुख से ज्यादा दुखी हो रहा है। मेरे पास साइकिल की साइकिल अभी तक है और सामने वाला फॉर्च्यूनर गाड़ी में उड़ रहा है। यही दुख ज्यादा, यही मत्सर सता रहा है। बोले ईर्ष्या द्वेष मत्सर निकल जाए हृदय से। हम किसी की प्रशंसा बढ़ाई, किसी को आगे बढ़ते देख करके उसे आगे बढ़ाएं, नहीं बढ़ा सकते हैं तो उसका अनुकरण करके अपने आप को आगे बढ़ाएं, ना कि उसको गिराने का प्रयास करें। ये जीवन से निकल जाएगा, आप भागवत कथा के एकदम श्रेष्ठ अधिकारी बन जाएंगे। मत्सर के रहते कथा सुनिए, कोई लाभ नहीं है। हजारों के हजारों पुराण आप सुन लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, एकदम यथार्थ कह रहा हूं, कुछ नहीं होगा। इसलिए ईर्ष्या राग द्वेष छल कपट के रहित भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। और बंधुओं, इसका विषय भी बताया है। बोले वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। इस भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाई जाएगी, और इसका संबंध क्या होगा? बोले तापत्रयोन्मूलनम, आपके जीवन के तापत्रय नष्ट हो जाएंगे, तापत्रय आपके नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से ऐसी अद्भुत भगवान की कथा है, जिस कथा को सुन करके बोले सद्यो हृदय अवरुद्धते त्रिकृत भी, जिस कथा को सुन करके हृदय में हरि अवरुद्ध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अवरुद्ध हो जाते हैं। बोले अवरुद्ध हो जाना और बैठने में अंतर है। बोले प्रभु आके समा जाए, बैठ जाए, ये भी कह सकते। अवरुद्ध क्यों कहा? बोले जो अवरुद्ध मतलब कैद हो जाना। अच्छा, जो व्यक्ति कैद होता है वो अपनी मर्जी से आ तो सकता है, पर अपनी मर्जी से जा नहीं सकता। बोले भगवान की कथा सुनोगे तो हरि हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे, फिर आप वो जाना भी चाहे तो नहीं जा पाएंगे। मतलब एक बार अच्छे से कथा आपने सुन ली, सदैव आपके हृदय में प्रभु वास कर जाएंगे, फिर आपका जीवन भी हरिमय हो जाएगा। बंधुओं, इस प्रकार से और भी अनेक चर्चाएं की। वेद व्यास जी ने आगे लिखते हैं, परीक्षित जी ने 6 प्रश्न किए हैं। इन 6 प्रश्नों के उत्तर में फिर पूरी कथा चलती है। किम श्रेया शास्त्र सारा का स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः।
वास्तव में अपना कल्याण किसमें है, शास्त्रों का सार क्या है। धर्म को जब भगवान छोड़ के गए तो धर्म किसकी शरण, अनादि अनादि आदि आदि प्रश्न किया। और बंधुओं, इस प्रकार से प्रथम स्कंद में भगवान ने विशुद्ध भक्ति का प्रतिपादन किया है। और आगे परीक्षित जी ने प्रश्न किया, हे सुखदेव भगवान, अब आप हमें ये बता दीजिए, हे गुरु जी, भागवत कथा की रचना कब हुई और क्यों हुई, किसने की। तो इस उत्तर में बहुत ही विस्तार से बताया, समय कम है, संक्षेप में हम लोग, क्योंकि भगवान की कथा ना अनंत है। हमारे संत लोग तो कहते हैं, कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कहीं स्पर्श करना है, कहीं विस्तार करना है, कहीं तुरंत भाग दौड़ की कथा हो जाती है। भागवत की बड़ा विस्तार प्रसंग हो जाता है। कहते हैं जब द्वापरांत था, द्वापर युग समाप्त हो चुका था, कलयुग लगने वाला था, तभी महर्षि वेदव्यास भगवान का अवतार हुआ। बोली महर्षि वेदव्यास भगवान की। और बंधुओं, उन्होंने कलयुगी प्राणियों पर दृष्टि डाली। थोड़ा सा कलयुगी प्राणियों पर दृष्टि डाली और देखा तो पाया, मंदास्तु मंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। ये कलयुगी लोग जो है ना, कलयुग के प्राणी बड़े ही मंद हैं, बड़े आलसी हो गए हैं। मैं आपको बताऊं, मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कौल काम बस कृपिण विमूढ़ा अति दरिद्र अलसीयति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख सुरति संत विरोधी तन पोषक निंदित अभिमानी जीवित शवसम 14 प्राणी। ये 14 लोग जीते जी मुर्दा है महाराज, मर गए हैं जीते जी, जो आलसी हो, क्रोधी हो, संत महापुरुषों पर क्रूर दृष्टि डाले, ऐसे लोग जीते जी मुर्दा हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, 14 प्रकार क्रम से गिना दिया। तो आलसी हो गए हैं कलयुगी लोग। बोले ठीक है, आलसी है, लेकिन इनका प्रारब्ध अच्छा होगा। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तमा मनोरथा दुर्लभ मानवानाम त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्यः भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न पौरुषम। यदि भाग्य अच्छा होगा तो आलसी भले ही रहे, सब घर बैठे ही आ जाएगा। बहुत ऐसे होते हैं, कुछ नहीं कर धर रहे हैं, लेकिन माता पिता की संपत्ति में खूब मौज कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं, कुछ किया नहीं, न पढ़े न लिखे, ऊपर से अधर्म अन्याय न जाने जुआ क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि फिर भी संपत्ति है, प्रारब्ध है, अच्छा तो भोग रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। बोले ना ना, प्रारब्ध भी मंद हो गया है, भाग्य भी हीन है, आलसी है, भाग्यहीन है। और बोले सुमंद मतया। बोले ठीक है, प्रारब्ध यदि खराब है, लेकिन यदि बुद्धिमान व्यक्ति है तो अपना जीवन निर्वाह कर लेगा बड़े अच्छे से। यदि बुद्धिमान है, प्रारब्ध अच्छा नहीं, फिर भी उसका जीवन चल जाएगा। बोले नाना सुमंद मतया, बुद्धि भी बड़ी मंद हो गई है, अपना वास्तव में हित कहाँ है यह विचार करने की शक्ति नष्ट हो गई है। कहीं कथा हो, कहीं यज्ञ हो, कहीं हवन हो, वहां नहीं जाएंगे, जुआ खेलें, अनेक प्रकार के अधर्म कृत्य हो, वहां जाके जरूर मन लगाएंगे। बुद्धि नष्ट हो चुकी है। वेदव्यास जी ने देखा और बहुत दुखी हो गए। बोले ऐसे कलयुगी प्राणियों का उद्धार कैसे होगा, कैसे कल्याण होगा। और कोई महान हृदय वाला अपने दुख से दुखी नहीं होता है। बंधु सज्जनों, आपको बताएं, उस संसार के दुख से दुखी हो जाया करता है। जैसा कि आपको बताएं, दास यहां कथा कहना चाहता था। अब आज विडंबना है कि लोग दिखावा को मानते हैं। आज मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूं कि निश्चित ही मेरे ऊपर भगवत कृपा है, बहुत ही ज्यादा कृपा है। बीच में ऐसी घटना घटी, पिताजी का स्वर्गवास हुआ, एक क्षण के लिए लगा कि सारी स्मरण शक्ति ही खत्म हो गई है। लेकिन बंधुओं, अंदर अंदर भगवत संस्कार जागृत रहा और आज मैं जो नहीं पढ़ा रहता वह भी मुझे स्मरण आ जाता है। ये भगवान की कृपा है, प्रत्यक्ष प्रभु की कृपा है। और बंधुओं, आज बहुत लोग कह भी रहे थे, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था ये बालक इस प्रकार से कथा सुनाता है, बोलता है।
मैं आया, निवेदन किया, प्रार्थना किया। हमारे अमृतलाल जी हैं, कोटेदार साहब राजेश मिश्रा जी हैं, हमारे धर्मेंद्र मिश्रा ने एक प्रकार के भक्त, उन्होंने तुरंत एक स्वर में कहा बिल्कुल बेटा, यदि आप कथा कहना चाहते हैं हम लोग तन मन धन से सहयोग करेंगे और हमारा ये गर्व होगा, हमारे देश का, हमारे गांव का बालक हमारे गांव में आके इतनी सुंदर कथा सुना रहा है। ये पथरगुला गांव के कारण हमारा नाम होगा। बाहर के लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन यहाँ का नाम होगा तो हम सबका नाम होगा कि हमारे मध्य प्रदेश पथरगुला क्षेत्र में भी बहुत अच्छे विद्वान कथावाचक हैं। और मैं ये गर्व विश्वास के साथ कहता हूँ, भारतवर्ष का कोई भी विद्वान आ जाए, अगर हमारी वाणी से संतुष्ट नहीं होगा तो मैं अपना सर कलम कराने के लिए तैयार हूँ। ये मुझे विश्वास भगवान की कृपा पर है। आपको बता दूं, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा जैसे राज्यों को छोड़ करके बाकी हर एक राज्यों में मैंने कथा की सेवा दी है। ये मुझे गर्व है बंधुओं। ये भगवत कृपा नहीं है तो क्या है? संभव है, बिल्कुल संभव है। जहां पर कृपा, कहते मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। और फिर प्रभु की कथा ऐसी है, कोई मूर्ख बोले तो विद्वान हो जाता है, कोई बेसुरा गाए तो गायक बन जाता है, कोई पापी कथा कहे तो धर्मात्मा हो जाता है। ये प्रभु की कथा ऐसी दिव्य है। फिर मैं तो जगन्नाथपुरी में वास किया हूं ना, भगवान मुझ पर कृपा क्यों नहीं करेंगे? हमारे अत्यंत प्रिय, मैं वास्तव में देखता हूँ इतने हृदय से भक्तालु है, इतने सरल सज्जन है हमारे त्रिपाठी जी, बलाल त्रिपाठी जी। आप सबका बहुत सहयोग है। आप ये देख रहे होंगे ना, कथा हो रही है, सारी व्यवस्था केवल आप लोगों की देन है। मैं हृदय से कह रहा हूँ, यदि आप लोग ना चाहते तो कितने ऐसे विद्वान है, कोई भी कथा के कहता, पर मुझ बालक को ही सेवा दी है। आप सबको हृदय से सुख समृद्धि के अनंत अनंत शुभेच्छा। आपके घर परिवार में कभी भी माँ की कृपा कमी ना हो। आप सदैव ऐसे शुभ आयोजन कराते कराते भगवत को प्राप्त कर लें, भगवत धाम को प्राप्त कर लें, हमारी परम मंगल कामना है। बंधुओं, ऐसी दुर्दशा देख करके वेदव्यास जी बहुत दुखी हुए। लेकिन अगर परमार्थ के हितार्थ यदि कोई हृदय में भावना जागृत होती है तो भगवान ही उस भावना को, मैं कहा करता हूं, यदि आपने कामना की है कि मैं अच्छे कार्य करूंगा, केवल आपको सोचना है, उसे पूर्ण भगवान करेंगे। सोचने में क्या बुराई है? सोच नहीं सकते क्या मैं कथा कराऊंगा, मैं अच्छे कर्म करूंगा, क्या बुराई है? बोले जैसे ऐसी पवित्र भावना हुई, सोई भगवान ही नारद जी के रूप में प्रकट हो गए और वीणा में तान माल कोश राग छेड़ते हुए गाने लगे वेदव्यास जी के सामने। और क्या कहते हैं? नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सभी गाए बड़े भाव से। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री राम ओ हट्टो नारायण 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 नारायण। ओ संतो रामायण नारायण नारायण नारायण। गोपी नारायण नारायण ओ बोल नारायण 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 भगवान की। और सज्जनों, नारद जी ने बहुत सुंदर उपदेश किया है और कहा, हे वेदव्यास जी, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? आप श्रीमद् भागवत भगवान की रचना करिए, उससे कलियुगी मानवों का कल्याण हो जाएगा, तरण तारण हो जाएगा। आपको बताएं, वेदव्यास जी वेद एक था, ब्रह्मवेद। उस वेद का विस्तार कर चुके थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में वेदों का विस्तार किया। पहले तो नाम था कृष्णद्वैपायन, वेदों का विस्तार किया तो वेदव्यास हो गए। और क्रम से मद्वयम भद्वयम चैवा व्रत्रयम वा चतुष्टयम अनापलिंग कोशकानि पुराणानि प्रत्यक्षते। मैं क्रम से गिनाऊंगा तो समय लगेगा। गरुण पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अनेक प्रकार के पुराणों की भी रचना कर चुके थे।
17 पुराण की रचना कर चुके थे, एक पंचम वेद महाभारत की भी रचना कर चुके थे। महाभारत मतलब समझ गए? अच्छा, महाभारत का अभिप्राय आज लोग क्या समझते हैं, मैं एक शब्दों में बताऊं। एक व्यक्ति शादी के लिए गए और कहा कि हमारा बेटा बहुत ही होनहार है, आपकी बेटी से शादी सोच रहे हैं, हो जाए, आपकी बेटी संस्कारी है ना। रामायण महाभारत कुछ जानती कि नहीं, पढ़ी लिखी है कि नहीं? हम हिंदू सनातनी हैं, तो चाहते हैं कि धार्मिक ग्रंथों का भी ज्ञान हो आपकी बेटी को, तो घर में आकर के सारे धर्म उपदेश करेगी, अपने बाल बच्चों को शिक्षा देगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, रामायण भी जानती, महाभारत भी, और कहिए तो अभी 3-4 चौपाई रामायण की सुना देगी। और बात रही महाभारत की, तो शादी होने के बाद आपके घर में जाके करके दिखा देगी। रामायण और महाभारत दोनों जानती है। लेकिन आज आपको बता दें महाभारत की वास्तव में परिभाषा क्या है। बोले धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा यदि हस्ति तदन्यत्र अन्ये हास्ति तत्त्वचित्। जो पूरे विश्व में नहीं है वो ज्ञान महाभारत में है, जो महाभारत में नहीं कहीं नहीं है, इसको महाभारत कहते हैं। ऐसी अद्भुत महाभारत की भी रचना वेदव्यास जी कर चुके थे। वेदव्यास जी ने कहा हाथ जोड़ के, हे देवर्षे, इतने ग्रंथों की रचना मैंने की, लोगों का कल्याण नहीं हुआ तो क्या महाभारत भागवत जी से हो जाएगा? नारद जी ने कहा हे वेदव्यास, जिस पर संत कृपा कर देना उस पर सब कृपा करते हैं। अभी तक तुमने जिन ग्रंथों की रचना की है उन ग्रंथों में केवल और केवल भगवान की कथा है, भगवान के दिव्य ऐश्वर्य है। लेकिन अब जो मैं तुम्हें कह रहा हूं वह भक्तों की कथा आप रचेंगे, भक्तों के ग्रंथ को आप रचेंगे। और आपको बता दें भागवत का मतलब क्या होता है। बोले भक्ता नाम पुराणम भागवत महापुराणम, जो भक्तों का ही पुराण है। भगवतः इदम भागवतम, जो भगवान का है वही भागवत है। भगवान से संबंधित जो भी कोई है वो भागवत है। और ये पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण। पुराण का मतलब बोले पुराण नवम पुराणम, ये तो है ही, पुराना होने के बाद भी नया लगे उसे पुराण कहते हैं। लेकिन पुराणानि जीव अंतःकरणानि उन्नवति उज्जीवति यह सा पुराणम, यह भी अर्थ है। बोले जीव के अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के सारे उसके अंधकार को, अज्ञानता को, काम क्रोध को नष्ट कर दे, उसको महापुराण कहते हैं। और ये कथा है। कथा का मतलब अब आप उपनिषद में ढूंढेंगे, शास्त्र सिद्धांत के विषय में जाएंगे तो कम माने ब्रह्म, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, कम मतलब ब्रह्म। साहित्य में ढूंढेंगे तो कम मतलब रसम, जलम, और भी अनेक प्रकार के शब्दों में आप जाएंगे तो कम माने ज्ञानम। बोले कम ब्रह्मम सुखम स्थापयति आसा कथा। बोले अपने हृदय में जो ब्रह्म को स्थापित कर दे, सुख को स्थापित कर दे, उसे कथा कहते हैं। अच्छा, एक परिभाषा यह भी है, कथा माने कैसे। आप व्याकरण पढ़ेंगे, भगवान की कृपा से मुझे दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष इत्यादि का बहुत अच्छी तरह से गुरुदेव भगवान की कृपा से ज्ञान हुआ है। बोले यदि आप कथा का अर्थ सीधे सीधे करते हैं तो बोले कैसे, यथा माने जैसे, तथा माने वैसे, उसी प्रकार से कथा माने कैसे। आप देखे होंगे हरि कथा अनंता, भगवान की कथा कभी खत्म नहीं होती। मतलब कैसे, फिर कैसे, फिर क्यों हुआ, फिर कैसे हुआ, इस प्रकार से अनेक प्रकार के प्रसंग अनंत हो जाती है कथा। अच्छा, कोई कैसे, ये क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक एक शब्द है। कोई बार बार आपसे पूछे कैसे, आप मार्ग में जा रहे थे कैसे, फिर आपको वो मिला, आप बताएं, फिर वो एक व्यक्ति मिला, वो पूछे कैसे, तो आप उत्तर दे पाएंगे। मतलब उत्तर पर उत्तर, उत्तर प्रश्न के अंदर प्रश्न पर प्रश्न, ये होता चला जाएगा, कुल मिला के प्रश्न खत्म नहीं होगा। जैसे आप उससे कोई पूछे मुर्गी पहले आई कि अंडा, तो आप बोले पहले अंडा फिर मुर्गी, तो बोले वो अंडा कहाँ से, बोले मुर्गी से, बोले फिर मुर्गी कहाँ से, बोले अंडा से। ऐसे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं। भगवान की भी कथा इतनी विस्तार है, विस्तृत है, इसका कोई अंत नहीं है। बंधुओं, अंततो गत्वा आपको बता दें, भागवत भगवान की रचना हुई और भागवत भगवान की रचना हो गई। 335 अध्याय, 12 स्कंध, 18,000 श्लोक से परिपूर्ण यह भागवत कथा है। अब वेदव्यास जी को लगा कि इसका अधिकारी कौन है,
इसको सुनाएं सिखाएं किसको? तो कोई और नहीं, अपना पुत्र ही स्मरण आ गया। लेकिन वो पुत्र तो ब्रह्म निष्ठा में है, ब्रह्म भक्ति में, ब्रह्म तपस्या में है, लीन है। अब कौन हो? तो कुछ शिष्यों को भेजा है और वन में जाकर के शिष्यों को कुछ श्लोक सुना दिया। और वो शिष्य जाकर के शमिधा बीनने गए और रोज बीनने जाते, ऐसे 2 श्लोकों को रोज सुनाते थे। श्लोक क्या हैं? बहुत ही दिव्य श्लोक, बंधु आप ध्यान से समझें। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघां सयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेमा। अरे वह बकीयम, बकी पूतना जो भगवान को मारने के भाव से आई थी, कालकूट विष लगा करके स्तन में आई थी, लेकिन ऐसी पापनी पूतना का भी भगवान ने दोष नहीं देखा, पाप नहीं देखा, उसका भी उद्धार कर दिया। जो गति यशोदा और देवकी को बाद में देते, वही गति धात्रोचित गति भगवान ने पूतना को पहले भेज दिया वैकुंठ में। ऐसा कृपालु दयालु और कौन होगा जो जीवों का दोष न देखे? ऐसा सुंदर भाव भगवान का देखा। सुखदेव जी समाधि छोड़ दिए, पर निष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया। जो सुखदेव परम ब्रह्म निर्गुण निर्विकार ब्रह्म की समाधि में लीन थे, वह सुखदेव जी की समाधि टूट गई। बोले ऐसा दयालु कृपालु यदि कोई है तो मैं जरूर जाऊंगा उसके पास। ये सोच ही रहे थे। बोले ठीक है, स्वभाव तो अच्छा है, लेकिन हो सकता है प्रभाव अच्छा ना हो, स्वरूप अच्छा ना हो। तो अगला श्लोक शिष्यों ने गुनगुनाया। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवाश कनक कपिशं वैजयंतीं चमालाम। बोले जो नटवर बपू हैं, अच्छा 2 ही लोग ज्यादा सजते हैं और सजाए जाते हैं। बोले एक तो नट है और दूसरा दूल्हा। दूल्हे जी को विवाह में बहुत ज्यादा सजाया जाता है और सब लोग डरते हैं, पता नहीं बीच में ही कैंसिल करते तो सारा खर्चा सब नष्ट हो जाएगा। भाई दूल्हे के ऊपर शादी रहती है, अगर बीच में ही दिमाग खिसक गया कहीं और माथा गर्म हुआ, बोला शादी नहीं करूंगा, अब तो सारा खर्चा चौपट हो जाएगा ना, सारी अपमानजनक बातें हो जाएंगी। तो सब लोग डरते भी हैं, खूब तानाशाही भी सुनते हैं और सजाते भी हैं और बीच बीच में बहलाते भी। गुस्सा नाराज नहीं होना, ये सब गड़बड़ हो जाए, सब मजा ही किरकिरा हो जाएगा। बोले नटवर वपु, ऐसे नट और वपु दूल्हे से भी जो श्रेष्ठ सुंदर हैं, ऐसे भगवान मेरे श्याम सुंदर बांके बिहारी। ऐसे अद्भुत बहुत वर्णन, क्या कितना कहें कितना बताएं। बंधुओं भक्तों ने गाया। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे, ओ तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे, तेरे बिन जाए कहाँ। और क्या कहना, ऐसे नहीं हाथ उठा के अपना बना ले हमें यही भाव रे, अपना बना ले ओ सावरे, ओ तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे, ओ तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। बोल बाल कृष्ण लाल की। और बंधुओं सुखदेव जी हाथ जोड़ के आए और शिष्यों को प्रणाम किया और कहा ऋषि कुमारों कितना सुंदर श्लोक आपने सुनाया, और भी सुनाओ ना। शिष्यों ने कहा हमको तो 2 ही याद थे, अब और ज्यादा सुनना है तो हमारे गुरुदेव भगवान पास चलो। ऐसे ही 18,000 श्लोक उनको याद हैं। और सुखदेव जी आए खिंचे हुए चुंबक की तरह भगवान की भक्ति में खिंच गए और आए। एक बात और है,
चुंबक तभी खींचता है जब साफ हो। कपड़े में लपेटा चुंबक नहीं कभी लोहे में खींचेगा। उसी प्रकार से जो जीव निर्मल होता है, जो एकदम से सहज सरल होता है, वही भगवान की भक्ति की तरफ खींचता है। माया का पर्दा कपड़ा लपेटा हुआ हो, मोह काम क्रोध लोभ, वो नहीं खींच पाता, वो प्रभु की भक्ति की तरफ नहीं खींचता है। जान लें आप लोग। और सुखदेव जी आए हैं और वेद व्यास जी ने आज अपने पुत्र को प्रणाम नहीं किया, पात्र को प्रणाम किया है। हमारे भारतीय ऋषि परंपरा में बंधुओं, कोई भी ऋषि कोई भी गुरु अपने पुत्र को ज्ञान नहीं देते थे, पात्र समझ के ज्ञान देते थे। आज सुखदेव जी पात्र हैं, इस वजह से वेद व्यास जी ने आज भागवत कथा का प्रथम वक्ता अधिकारी बनाया है सुखदेव भगवान को। बोले सुखदेव भगवान की। आगे बंधुओं, शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि परीक्षित कौन थे, परीक्षित को किस प्रकार से फिर कथा सुनाई, कैसे क्यों सुनाई सुखदेव जी ने। तो बताया महाभारत का अंत समय हो चुका था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। अच्छा, महाभारत का जब अंत होता है तभी भागवत कथा प्रारंभ होती है, ध्यान रखें। महाभारत जब तक जीवन में चलती रहेगी तब तक भागवत जी का उदय नहीं हो सकता। महाभारत के युद्ध में प्रायः सभी कौरव मारे जा चुके थे। कौरव केवल 5 पांडव बचे थे, कुछ छोटे छोटे बच्चे और माताएं, क्योंकि युद्ध में तो सभी मारे जाते हैं। युद्ध के विषाद से सदैव बचना चाहिए, अंतिम विकल्प युद्ध ढूंढना चाहिए, नहीं तो समस्या का समाधान करिए, सुलझाइए। अनेक प्रकार से विकल्प में जब अंतिम रास्ता कुछ ना मिले तो अंतिम युद्ध। युद्ध में सभी मारे जा चुके हैं, निरपराध लोग भी मारे जा चुके, कितने सैनिक मारे गए हैं। कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में गीध पक्षी कुत्ते बिल्ली सब नोच नोच के खा रहे उनके शरीर को। वहीं पड़ा हुआ विक्षिप्त दुर्योधन भी अर्धमृत अवस्था में है, पशु पक्षियों को कुत्ते सियारों को भगा रहा है, परिश्रांत हो गया, अर्ध मरा हुआ है, मर नहीं रहा है। बंधुओं, सूत जी कहते हैं ऋषियों, यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदरा विद्ध गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। जिनके जंघे को भग्न कर दिया गया है भीम के द्वारा, ऐसा लहूलुहान दुर्योधन पड़ा है, विकल है, तड़फ रहा है। लेकिन इसका मित्र अश्वत्थामा युद्ध भूमि में आया और अपने मित्र को इस विकल अवस्था में देखा तो बहुत घबराया और कहता, मित्र ये दुर्दशा तुम्हारी किसने की, तुम नाम बताओ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। दुर्योधन ने कहा, हे मित्र अश्वत्थामा, मुझे बिल्कुल दुख नहीं है, ये भयंकर पीड़ा का भी दुख नहीं है। मुझे दुख तो ये है कि हम कौरव 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन पांचों पांडव 5 के 5 जीवित हैं। अगर पांचों में एक भी मर जाए तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। इससे ज्यादा मेरे लिए प्रसन्नता की बात और कोई नहीं हो सकती है। इसको कहते हैं नीच बुद्धि। आज यह भी कह सकता था, मुझे बचा लो अश्वत्थामा, मुझे बचा लो, लेकिन नहीं नहीं, पांडव को मार डालो। ये ऐसे लोग ना, इनकी जीते जी और मरने के बाद भी दुर्दशा हो जाती है। ऐसा नहीं बनना चाहिए बंधुओं। अश्वत्थामा ने कहा, बस इतनी बात है, मैं तुरंत जाता हूं और 5 पांडवों का सिर काट के लाता हूं, तुम देखना। मेरे पराक्रम से पांडव बच, लेकिन गया और बहुत घबराया जब इस प्रकार से ठाट बाट पांडवों का देखा, क्योंकि भगवान कृष्ण साथ में हैं। और यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र स्त्रीर विजयो भूतः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जिसके साथ मेरे कन्हैया हो, जिसके रक्षक मेरे परमात्मा हो, उसका भला बाल बांका भी कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? जिसके रक्षक मेरे राम है, उसे कोई मार नहीं सकता। मेरे जगन्नाथ का दास जगत में हार नहीं सकता। भगवान जिसकी रक्षा करे उसका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है।
हाँ, विरोधी बन जाएंगे बस। बंधुओं, हृदय घबरा गया, कांप गया कि कैसे मार पाएंगे। काग उलूक न्याय समझ में आया। काग उलूक न्याय होता है एक बार, क्योंकि उल्लुओं को रात में दिखता नहीं और उल्लुओं की मात्रा ज्यादा थी, कौवा कम थे। उल्लू पराक्रमी होते हैं कौवा से। तो क्या किया कौवों ने, योजना बनाई कि रात में उल्लू को दिखता नहीं है और हम लोग सब एक एक करके सारे उल्लुओं को मार डालेंगे। इसको समझ में बात आ गई कि रात्रि में यदि हमला किया जाए तो रात्रि में पांडव मेरे से ज्यादा सशक्त हैं, लेकिन कोई योजनाबद्ध तरीके से मैं तो लड़ नहीं रहा हूं, उनको पता नहीं चलेगा, सोते सोते सभी पांडवों को मार देंगे, काम बन जाएगा, कोई परिश्रम भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। अश्वत्थामा योजना बनाई, लेकिन हृदय में बैठा मेरा हृदयेश्वर तो सब सुनता है ना, सब देखता है। अश्वत्थामा की एक करतूत जान गए। और बंधुओं, होनी तो कुछ और होनी थी। पांचों पांडवों को रात्रि में शिविर से बाहर ले गए और दुर्भाग्यवश द्रौपदी के 5 पुत्र थे, एक से एक पुत्र, एक पांडव से एक पुत्र। पांचों पिता के बिस्तर में आकर के पांचों द्रौपदी के पुत्र आके सो गए। अश्वत्थामा को लगा कि 5 पांडव हैं और आकर के बंधुओं रात्रि में ही तलवार से 5 पांडव के पुत्रों का सर काट लिया, पोटली में बांध करके ले गया। खून बह रहा है, लहूलुहान वह पोटली, रक्त रंजित वह पोटली। जाकर दुर्योधन को दिखाया। दुर्योधन ने देखा तो समझ गया कि ये पांडवों का सर नहीं हो सकता। दबाया तो दब रहा था, गुलगुले थे। पहले तो भीम से बहुत ज्यादा चिढ़ता था, तमाम ठठोला पोटली को तो, क्योंकि भीम से टक्कर हो चुका था। भीम का शरीर वज्र के समान था, सिर एकदम पिलपिले थे, दब रहे थे। छोटे छोटे बच्चों के सिर थे, क्यों न दबे। दुर्योधन समझ गया, मित्री तूने क्या किया, तूने मेरे वंश को ही खत्म कर दिया, कोई वंश में पानी देने वाला नहीं बचाया, मैं तो निर्वंशी हो गया। अरे आखिरी पांडव भी मेरे भाई ही हैं, अपने पितरों को तर्पण करते जल देते तो ये भी सोचते मेरे ताऊ के, मेरे दादा परदादा जी के भाई है, मैं उनको भी जल दे दूं। तूने तो वंश में किसी को छोड़ा ही नहीं। और ये दुर्योधन को श्राप लगा हुआ था, जब प्रसन्नता और दुख एक साथ तुम्हारे जीवन में आएगी उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। देखा तो खुश हो गया कि 5 पांडवों का सर है, टटोला तो पाया कि 5 पांडव के पुत्र हैं। दुख और सुख एक साथ आया, प्राण पखेरु उड़ गए। अश्वत्थामा अब घबराया, पांडव मुझे छोड़ेंगे नहीं। और यहां जाकर के देखा पांडवों ने। बंधुओं, बड़ी ही कारुणिक कथा है, हृदय अवरुद्ध हो जाता है, कहने की क्षमता नहीं रहती। पांडव आकर के देखते हैं तो पुत्रों की जगह पुत्रों का शव शरीर, देह केवल है, सिर गायब है। सिर कटा हुआ देह देखा तो आंखें बंद कर ली, हृदय कांप गया। बंधुओं, भगवान ने सांत्वना दी। द्रौपदी आई चित्कार करके, सीना पीट पीट के रोने लगी, हाथ में सिर में हाथ मार मार करके। लेकिन अर्जुन तुरंत सावधान, क्षत्रिय है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं अश्वत्थामा भले तुम ब्राह्मण हो, मैं तुम्हारे सर को काट करके द्रौपदी के चरण में नहीं चढ़ा दिया तो मैं भी क्षत्रिय कुल का अर्जुन नहीं। भगवान ने कहा अर्जुन साहस रखो, जिस पापी ने तुम्हारे पुत्रों की दुर्दशा की है ना, उसे तुम कभी नहीं छोड़ना, और मैं तुम्हारे साथ हूं अर्जुन। और बंधुओं, अश्वत्थामा घबराया हुआ ही था, ब्रह्मास्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। अब ब्रह्मास्त्र का संधान तो कर दिया पर लौटाना नहीं आता है। अर्जुन अब घबराए, अब क्या होगा। भगवान से प्रार्थना की, भगवान कृपा की तो ब्रह्मास्त्र माला बनके अर्जुन के गले में आके डल गया, माला के रूप में परिणत हो गया। जाकर के रस्सी में बांध लिया, रथ के पहिए में घसीट करके ले गए और सभी के बीच में बांध करके पटक दिया। अब योजना बनाने लगे, इसको मारा कैसे जाए, एक एक शरीर को काट दिया जाए तो ये भी कोई ज्यादा खतरनाक मृत्यु नहीं है। जलती हुई अग्नि में डाला जाए, शेर का भोजन बना दिया जाए, कैसे मारा जाए इसको। बंधुओं, ये योजना चल ही रही थी। भगवान कहते हैं
भगवान ने कहा, पांडवों ये ध्यान रखना, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आततायी वधार्हण मयैवो भयमामनातं परिपाह्यनुशासनम्। पांडवों ये ध्यान रखना, आतताई आतंकवादी कोई भी क्यों ना हो, उसे आप छोड़ना नहीं, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और ब्राह्मण कितना ही हत्यारा, कितना ही नृशंस पाप किया, उसे मारना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण के लिए मृत्यु वर्जित है। मृत्यु दंड ब्राह्मण को प्राचीन काल में भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि ब्राह्मण शरीर बहुत अनमोल होता है। अनेक जन्मों के बाद मानव तन, फिर उसमें ब्राह्मण का शरीर, और फिर उसमें जन्म और कर्म से कोई ब्राह्मण हो जाए तो कहना ही क्या है। तो ब्राह्मण के लिए मृत्यु दंड का विधान था ही नहीं। राज्य परंपरा में भी कोई भी राजा महाराजा ब्राह्मणों को सूली पर नहीं चढ़ाते थे, न जान से मरवाते थे। हाँ, देश काल निकाला कर देते थे, और भी अनेक प्रकार की स्थितियां होती थी। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। आइए हम सबके बीच हमारे भगवान की परम भक्ता पूनम सोनी जी हम सबके मध्य पधारी हैं। हमारी परम शिष्या हैं और इनकी अद्भुत भक्ति रहती है। लगभग सीधी में अनेकों अनुष्ठान कथाएं हुई, आप सदैव वहां आती थी और आपका जीवन इतना सहज सरल है। बंधुओं, मैं आपके घर गया तो देखा पाया धन की अपार संपत्ति है, अपार खजाना है, पर इतनी नम्रता, इतनी विनम्रता, एकदम चरणों में बैठ के और कोई बात ही नहीं। और आज आपको बता दें, पूरे भारत को स्वर्ण की चिड़िया कहा जाता है, तो स्वर्णकारों के कारण, सोनियों के कारण हमारे भारत में इतने स्वर्णकार हुए, इतनी सोनी जाति हुई कि हमारे भारत का ही नाम सोने की चिड़िया हो गया। यह भी एक कारण है, आप लोग जान लें। बोले बाल कृष्ण लाल की। और बंधुओं, भगवान ने ये बता दिया, असमंजस में डाल दिया, पांडव क्या करें। पांडवों ने कहा, कन्हैया आपने तो बड़े असमंजस में डाल दिया, ये ब्राह्मण है, इसको मार नहीं सकते, पर ये आतताई भी इसको छोड़ नहीं सकते, क्या करें। तब तक द्रौपदी आ गई और पांडवों के चरणों में पकड़ के बहुत ही निवेदन किया, उन्होंने विनय किया। मुच्यताम मुच्यताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। कहा, पांडवों, हे अर्जुन, हे भीम, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, जाने दो। आप कल्पना करिए, जिस माँ के 5 पुत्रों को बड़ी बुरी तरह से मार दिया गया हो, उस माँ का हृदय कैसा होगा। और दंड देने की अवस्था में वो माँ आके कहती है, हे पांडवों, हे अर्जुन, हे भीम, इसे छोड़ दो, क्योंकि ये आपके गुरु का पुत्र है। दूसरी बात, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। और बंधुओं, ये द्रौपदी भगवान की भक्ता है ना, इसलिए यह भी एक कारण था। द्रौपदी ने कहा, पांडवों, हे कन्हैया, हे अर्जुन, हे भीम, जिस अश्वत्थामा को आप लोग मार रहे हो ना, उसकी वेदना उसके मरने के बाद उसके माँ को कितनी होगी, यह मेरे से ज्यादा और कौन जान सकती है। मैं एक माँ हूं, माँ ही माँ की वेदना को जानेगी। मेरे 5 पुत्र नहीं रहे तो क्या हुआ, अभी 5 पति का अवलंब है, 5 पतियों का भी अवलंब है, और भी पुत्र हो जाएंगे। लेकिन जो आपकी गुरु माता, आपने गुरु जी को तो पहले ही युद्ध में मार दिया है, अब आपका पुत्र, इनका पुत्र बचा अश्वत्थामा, इसको भी मार दोगे तो बेचारी गौतमी कहां जाएगी, असहाय हो जाएगी। इसलिए इसे छोड़ दीजिए। हेलो, क्षमा करेंगे। एक बार जिनको कहा है, जिनको बताया है, वाकई में आपकी सहजता, आपकी नम्रता, आपकी विनम्रता
अपने आप में समूचे जिले में जानी जाती है और मातृत्व शक्ति की नेतृत्व करने वाली मुनि जी का आगमन हुआ है। जोरदार तालियों की गरगज हो और इस तरह से आज जोरदार तालियों की और आपकी सहजता, आपकी नम्रता, आपकी विनम्रता के ही कारण समूचे जिले में आपका नाम जाना जाता है। छोटे से धन्यवाद ज्ञापित करती है। साथ में भगवान की और यह अश्वत्थामा डरा हुआ था, सारी चर्चाएं सुन रहा था और शरणागत स्वीकार, जब कोई भक्त हो जाता है स्वीकार कर लेता है, शरणागति स्वीकार कर लेता है, उस समय वीर महापुरुषों को उस पर वार नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रबन्नम विरथम भीतम नारिपुम हंति धर्मविद। डरे हुए को, सोए हुए को, शरणापन्न हुए व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए। भगवान ने कहा, हे पांडवों, आप इसे छोड़ भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, संभावितश्चा कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। यदि किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए तो हजारों बार मारने के समान ही है। और वनम द्रविणा दानम, शास्त्रों में लिखा, उसे मुंडन संस्कार कर दिया उसका और उसका सारा धन ले लिया। ब्राह्मण के मस्तिष्क में मणि होती है, मणि को छीन लिया और धक्का मार के देश से बाहर निकाल दिया। अब अश्वत्थामा अपमान की अग्नि में जल रहा है। होना तो ये चाहिए था, मारने का काम मैंने किया था, पर पांडवों ने मुझे छोड़ दिया, जीवन दान दे दिया है। लेकिन ये दुष्ट है, इसने कहा मैं अब पांडवों के कुल में किसी को छोड़ूंगा ही नहीं। और ध्यान से देखा तो उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित पल रहे थे। बंधु, ये पांडवों का अंतिम अंकुर बीज था, पांडव परीक्षित। और आपको बता दें, भक्तों की परंपरा में भी अंतिम भक्त ये परीक्षित ही थे, क्योंकि कलयुग प्रारंभ हो चुका था और कलयुग के प्रथम राजा परीक्षित हैं महाराज। इसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया बंधुओं, और ब्राह्मण है, ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो एक आग तेज जलता हुआ सामने आया। उत्तरा ने देख करके बहुत घबरा गई। उत्तरा ने देखा तो लगा कि अब ये तेज, ये शक्ति, ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भस्थ शिशु को, मुझे भी मार ही डालेगी। अब मैं क्या करूं? आकर के अपनी सास द्रौपदी को बताया है। द्रौपदी ने कहा, हे उत्तरे, मैं कुछ नहीं कर सकती हूं पुत्री, एकमात्र कन्हैया ही रक्षा कर सकते हैं। तुझे शायद मालूम ना हो, बीच पांडवों की कौरवों की भरी सभा में जब मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, उस समय मैंने सबको पुकारा। मेरे 5 पति बैठे थे, भीष्म पितामह बैठे थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अनेक महारथी बैठे थे, पर किसी ने मेरी रक्षा नहीं की, मेरी गुहार नहीं सुनी। लेकिन जब मैंने भगवान को पुकारा, हे कृष्ण द्वारिका वासी, गोप गोपी जनप्रिय, मैंने कहा, समस्त भक्तों की रक्षा करने वाले कन्हैया, तुम कहां चले गए हो? क्या मेरी रक्षा नहीं? मैं कैसे अपने ससुरों के सामने निर्वस्त्र रहूंगी, नग्न हो जाऊंगी? मुझे तो सोच के भी बहुत लगता है मेरे प्राण चले जाए इसके पहले। कन्हैया मेरी रक्षा करो। और दोनों हाथ उठा दिया है। और आप सभी जानते हैं, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, भक्तों ने गाया है। हे गिरधारी, हे वनवारी, कृष्ण मुरारी, लाज रखो मोरी, हे गिरधारी, लाज रखो ताली बजा के बड़े भाव से, हे गिरधारी, लाज रखो मेरी, हे गिरधारी, लाज रखो मेरी, हे गिरधारी।
ओ सबरी अहिल्या हरि बोल गणिका नारी सबरी अहिल्या गणिका नारी सबको तुमने पार उतारी सबको तुमने पार उतारी अब हमारी बारी जी अब हमारी बारी जी सवरिया दूर करो शरण तिहारी जी सवरिया तिहारी जी सवरिया लाज रखो गिरधारी भगवान ने अंगुष्ठ रूप बनाया और ऐसा जुगुप्सित कर्म जो कभी कोई नहीं करता है। कभी भी कोई गर्भ में, मिया जी, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास जैसा दुख न जीवन में कभी होता है, न कभी किसी को मिलता है, न कोई चाहता है। कभी कोई नहीं चाहता। इतना भयंकर दुख गर्भवास का होता है, लेकिन मेरे प्रभु ने माँ उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, प्रवेश किया और जाकर के अपनी गदा घुमाई और उस ब्रह्मास्त्र से राजा परीक्षित की रक्षा की है। और बंधु आपको बता दें, आज ये कोई राजा परीक्षित नहीं है, भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की है। कोई राजा हो, कोई देवता हो, भगवान उसकी रक्षा नहीं करते हैं। मैं आपको कथा सुना रहा था, सुखदेव जी ने जैसे ही कथा सुनाना प्रारंभ किया, देवता आए, सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया। संकेत क्या है? बोले तुम देवता बन के आओगे तो कथा नहीं सुन पाओगे, कृपा से वंचित हो जाओगे। कोई उपाधि धारण करके आओगे, कोई विधायक सांसद बन के आओगे, भगवान की कृपा का लाभ नहीं पाओगे। एक भक्त बन के आओगे तो चाहे तुम कितने ही घृणित हो, कितने ही अधम हो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। यही संकेत है। और बंधुओं, मानो कि राजा परीक्षित मर ही चुके थे, जीवन दान दे दिया भगवान ने और उत्तरा स्वस्थ हुई। उत्तरा भगवान की स्तुति कर रही है, हे प्रभु नमस्ते त्वाद्यमीक्षणम, पूरे जगत की रक्षा करने वाले परमात्मा, आज मेरी भी आपने रक्षा की। मेरे जैसी धन्य आज तक नारी कोई हुई नहीं है। आप लोग नारियों का नाम खूब सुना होगा, अनेक अनेक भक्त, प्रहलाद जैसे भक्तों को अपने कोख में धारण किया, नरसिंह, वामन, राम, कृष्ण जैसे भगवान को भी धारण किया। लेकिन भक्त और भगवान एक साथ अगर किसी के गर्भ में धारण हुए हैं, प्रविष्ट हुए हैं, वास किए हैं, तो वो नारी केवल उत्तरा है। उत्तरा महारानी जैसी कोई नारी धन्य नहीं है। राजा परीक्षित आए, कथा लंबी है, समय बीता और बाद में फिर उनको अब लगा कि अब सब तो हमारे पांडव स्वर्गारोहण कर गए, हमारे दादा परदादा राज्याभिषेक हमारा कर दिए हैं। अब मैं थोड़ा जा करके भ्रमण करूं नगर में, अपने देश में, कि आज भी हमारे दादा परदादाओं की कीर्ति पताका लहरा रही है कि नहीं, नाम यश है, लोग चर्चा करते हैं कि नहीं। और जाकर के देखा तो बहुत अटपटा दृश्य पाया। कीर्ति नाम यश तो सुनाई थी, लेकिन साथ में ही बंधुओं एक बछड़ा, तीन टांग उसके कटे हुए थे, 3 पांव, एक पांव से खड़ा हुआ भयंकर रुदन कर रहा था, रो रहा था। और एक गाय उसे देख करके रो रही थी, समझा रही थी, हे वृषभ, हे बछड़ा मत रो। और कोई संवाद हो रहा था, लेकिन काला कलूटा एक पुरुष डंडे से नित्य निरंतर उस बछड़े को मार रहा था। राजा परीक्षित सोचे ये क्या कैसा अटपटा दृश्य है। पास में जाकर के पूछा, हे वृषभ तुम कौन हो? तो उस वृषभ ने कहा, मैं धर्म हूं, मेरा नाम धर्म है। जब मुझ पर भक्ति होती है, अनेक प्रकार के शुभ कृत्य रहते हैं, तो मैं प्रसन्न होकर के सबको आशीर्वाद देता हूं। लेकिन मेरे ऊपर जब अन्याय होने लगता है तो मेरे पांव कट जाते हैं। दया, दान, धर्म और शौच, पवित्रता, यही धर्म के 4 चरण हैं। लेकिन सतयुग, द्वापर, त्रेता में 3 पांव कट जाते हैं। कलयुग में केवल एक ही पांव बचता है, वह है दान। कलौ दानम, कलिकाल में दान की इसीलिए महिमा है। हमारे शास्त्र तो कहते हैं दानम करणीयम, बोले दान करना चाहिए, बोले नहीं करेंगे तो
बोले भयात दानम, बोले भय से दान करिए, नहीं करोगे तो क्या होगा, ऊपर जाओगे तो। जो भगवान कुछ दिया है, भगवान ने तो देने के लिए दिया है। आप विचार करिए, आप जो दे रहे हो क्या आपका है? आपको भी कहीं से मिला है? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, देने वाला कोई और है, लेकिन आपको भगवान ने अवसर दिया तो नहीं देंगे तो क्या होगा? बोले चोर बन जाएंगे। भगवान के धन को अपना मान करके बस उसी में एकदम आसक्ति बना के बैठ गए और फिर मर भी गए, सर्प बनकर उसी की रक्षा करोगे, बस और कुछ नहीं होगा। दानम भोगन च नाशन चा त्रिभिर धन मुच्यते। धन की तीन ही गति है, नाश है, भोग है और दान है। जो स्वयं भी अपने जीवन में सदुपयोग नहीं करते, दान भी नहीं करते, उस धन की गति केवल नाश होती है। बोले धन नाश नहीं होगा तो तुम्हारा नाश कर देगा, पर नाश तो होना ही है। इसलिए बंधुओं, धन का यदि सदुपयोग करना है, धन की वृद्धि करनी है, दान को धन से जोड़ना है, तो आप श्री भगवान के चरणों में उसे लगा दीजिए। और हमारे शास्त्र में तो कहा गया, जो लोग सोचते हैं धन से सुख मिल जाता है, वो लोग भ्रम में हैं। बिल्कुल धन से सुख नहीं मिलता। बोले विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रताम पात्रत्वात् धनमापनोति धनात् धर्मः तथा सुखम। बोले धन से धर्म करिए, फिर उस धर्म से आपको सुख मिलेगा। लेकिन लोग सोचे डायरेक्ट हम सुखी हो जाएं, तो कभी सुखी नहीं हो पाएंगे, धन भी बर्बाद होगा और सुखी भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए धन से दान करें। आप इस कलिकाल में दान की महिमा मैं आपको बता रहा हूं। और उस धरणी ने कहा, उस गाय ने कहा, मैं धरणी हूं, मैं पृथ्वी हूं। और ये जो काला कलूटा व्यक्ति है, कलयुग है। कलयुग का कहीं भी प्रभाव नहीं चलता है, केवल मेरे ऊपर ही चलता है। मैं जब मेरे 3 टांग खत्म हो जाते हैं, केवल दान की महिमा रहती, तभी कलिकाल लगता है। अब मतलब कलयुग प्रारंभ हो चुका है। सारी चर्चाएं विस्तार से हुई। भगवान महाराज राजा परीक्षित ने कहा, हे कलयुग तुम क्यों मार रहे हो भाई, तुम्हें क्या चाहिए? कलयुग ने कहा, महाराज आपका भी राज्य है, आप धर्मिष्ठ राजा हैं, धर्मनिष्ठ राजा हैं, धर्मवेत्ता हैं, आप हर एक जगह यज्ञ पूजन पाठ कराते रहते हैं, इसलिए मैं कहीं टिक नहीं पा रहा हूँ, रुक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं धर्म ही नहीं होता है, तो मुझे आप अपने राज्य में स्थान दें। राजा परीक्षित ने कहा, मुझ परीक्षित के रहते तुम्हारा कोई स्थान यहाँ नहीं, तुम चले जाओ। धनुष बाण उठाया और जैसे ही मारने के लिए तैयार हुए तो दीनवत् शरणंगतः, सोई शरणागति स्वीकार कर ली, चरणों में गिड़गिड़ाया, अनुनय विनय करने लगा, महाराज मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? आप दीन बंधु करुणा सिंधु राजा हैं, आप सब पर दया करते हैं, तो मुझ कलयुग पर दया नहीं करेंगे? राजा परीक्षित दयालु थी, दया आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 4 जगह देता हूं। और राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह दे दी। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा, जहाँ जुआ खेला जाए, जहाँ मदिरा पान किया जाए, जहाँ गम्या स्त्री का गमन किया जाए, जहाँ हिंसा हो, गौ हत्यारे जहाँ हो, गौ हिंसा हो, अनेक प्रकार की हिंसाएं हो, वहीं तुम जाके रहो। कलयुग तुरंत हाथ जोड़ के बोला, महाराज जैसे काला कलूटा स्वरूप है, वैसी जगह भी दे दी हमने। अरे कम से कम एक कक्ष तो, एक कोई स्थान अच्छा दे दीजिए, क्योंकि मेरे अंदर एक बहुत अच्छा गुण है, आपको पता नहीं होगा। मेरे अंदर एक अच्छा बहुत गुण है। कलीर दोष निधे राजन नस्ति हे गो महान गुण। ठीक है, मैं दोषों का खजाना हूं, लेकिन मेरे अंदर एक अच्छा बहुत गुण है। बोले क्या? कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। मेरे कलयुग में, मेरे समय में लोग दान तप पुण्य कुछ नहीं करेंगे, लेकिन नाम जप करेंगे, सारा पुण्य उन्हें नाम जप से प्राप्त हो जाएगा। और मानसकार ने क्या सुंदर तस्वीर खींची है। कलियुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भव थाह, वही नर पावहि भव ताप, गावहि नर पावहि तव। मेरे समय में, मेरे युग में केवल नाम जप से सारा फल मिल जाएगा। राजा परीक्षित बहुत खुश है, बोले ठीक है, जाओ। जात रूप मदात प्रभु, बोले जात रूप बोलते सोना को। बोले सबसे आज सोने के लिए लोग, हमारी पूनम सोनी जी बैठी हैं,
आज सोने के लिए लोग क्या नहीं कर रहे हैं, सबसे बहुमूल्य कीमती धन सोना मानते हैं। अब हम लोग तो फक्कड़ संत हैं, कभी सोना ज़्यादा देखे भी नहीं हैं, लेकिन एक उदाहरण दे रहे हैं। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने लिखा हुआ था, गोल्ड में लोन मिलता है, सोने में लोन मिलता है। ध्यान से समझेंगे। एक व्यक्ति ने देखा कि गोल्ड में लोन मिलता है, सोने में लोन मिलता है, तो पूरे रात भर वहीं सोया रहा। कर्मचारियों ने आके पूछा क्यों सोए हो, तो बोला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने लिखा है सोने में लोन मिलता है, इसलिए मैं यहाँ सोया हूँ। बोले सोने में लोन नहीं मिलता है, गोल्ड में जो है तो लोन मिलेगा। तो ये महिमा है भाई सोने की। तो बंधुओं, राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, सोने